बच्चों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको मैंने अपने पहले वीडियो में ही बता दिया है, तो आप उसे पहले देख लें। अगर आपको इसका फॉर्मूला जानना हो तो हम डायरेक्ट इस वीडियो में क्वेश्चन को देखेंगे। पहला नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु दे दिया है, दो बिंदु दे दिया है और दोनों बिंदु को ना जो पॉइंट है, एक ठो पॉइंट है बिंदु है -17 और एक पॉइंट है 4-3। इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 और 3 के रेशियो में बांट रहा है। एक पॉइंट है एक्स वाई, मान लेते हैं P, एक पॉइंट है एक्स वाई जो एक रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में बांट रहा है और इसी का निर्देशांक निकालना है। जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन रहता है तो यहां मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है P है, लिख देंगे P का निर्देशांक। P का निर्देशांक बराबर जो होता है फॉर्मूला mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा m + n, यही होता है फॉर्मूला। जो P का निर्देशांक है जिसको हम माने हैं x और y, उसका वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। जो रेशियो है ना, इसको हम मानते हैं m और इस रेशियो को मानते हैं n। ये x1 y1 और ये x2 y2। तो m को मल्टीप्लाई करना है x2 से, 2m और x2 यानी कि 4, फिर n यानी कि 3 और x1, तो x1 की जगह -1 लिख देंगे। m + n यानी कि जो रेशियो है उसको हम ऐड कर देंगे। फिर my2, तो m की जगह पे लिख देंगे यहां पर 2 और y2 मतलब कि -3 और फिर n, y1 यानी कि 7 हो गया और m + n यानी कि 2 + 3। और फिर इसमें क्या करते हैं कि अब इसी को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा P का निर्देशांक। तो यहां पे लिख रहा है 4 दूना 8, माइनस हो जाएगा ये 3 और 2 और 3 5 और ये मल्टीप्लाई करेंगे -6, 7 3 का 21 प्लस में हो गया 3 2 5। इसको ब्रैकेट में बंद कर देना सही रहता है, बंद रहेगा ब्रैकेट में तो ठीक रहता है। और फिर अब ये 8 में से 3 गया तो 5 बटा 5 और 21 में से 6 गया तो हो जाएगा 15 बटा 5, यानी कि रेशियो जब इसको कटाएंगे तो ये 1 और ये हो जाएगा 3। तो जो ये रेशियो निकलेगा P का निर्देशांक जो निकलेगा वह 1 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है कह रहा है कि बिंदुओं 4 - 1 और -2 - 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड, एक रेखाखंड है जो कि बिंदु जोड़ रहा है ना, ये 4 - 1 और एक जो पॉइंट है -2 - 3 को जोड़ने का काम कर रहा है AB, और इसको समत्रिभाजित लिखा है क्वेश्चन में कि समत्रिभाजित कर रहा है। समत्रिभाजित मतलब कि 3 हिस्सा लग रहा है और वो भी सम यानी कि बराबर बराबर हिस्सा है, 1 2 3 हिस्सा हुआ है P और ये हो गया पॉइंट Q। लिखे 2 पॉइंट है लेकिन 2 पॉइंट लिखने पर ये 3 भाग में बट गया। तीनों हिस्सा जो है ना कि वो बराबर बराबर है, एक हिस्सा और ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा है। तो इसका ना निर्देशांक निकालना है, यानी कि P का और Q का निर्देशांक निकालना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो ये बिंदु P है वह AB को 1 और इधर 2 हिस्सा है, 1 और 2 के अनुपात में बांटता है। लिख देंगे कि P AB को 1:2 में विभाजित करता है। P जो है वह AB को 1 और 2 हिस्सा इधर 1 और 2 के रेशियो में बांट रहा है। तो सेम वही कंडीशन लिख देगा P का निर्देशांक बराबर mx2 + nx1 बटा m + n और फिर my2 + ny1 बटा m + n। और m के जगह पर रख देंगे 1 और 2 है ना, तो 1 रख देंगे m के जगह पर x2 - 2, n की जगह पे जो रेशियो ये 2, ये शुरू वाला m होता है बाद वाला n होता है, तो n की जगह पे रख देंगे 2
और x1 की जगह पे रख देंगे 4, m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2, my2, तो my2 है तो m की जगह पे 1 और y2 माइनस 3 रख देंगे, ny1 का वैल्यू ये -1 हो गया, m प्लस n यानी कि 1 और 2। सॉल्व करके जो रेशियो जो आएगा निर्देशांक वही हो जाएगा p का निर्देशांक। 2 एकम 2 -2, 4 दूना 8 बटा 2 और 1 3 हो गया, और फिर उसके बाद ये -3 -2 बाई 2 और 1 3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे लिख देते हैं यहाँ पर 8 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 5 बटा 3 6 बटा 3, और 3 2 5 -5 बटा 3, ये तो कट जाएगा, 3 2 6 और ये नहीं कटेगा, -5/3, यही जो होगा कि p का निर्देशांक होगा। और वैसे ही अब हम q का भी निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ लिख दीजिए कि जो q है वह AB को 2 और 1 हिस्सा में बांट रहा है, 2 और 1 के अनुपात में बांट रहा है, तो q का निर्देशांक फॉर्मूला पर लिख दिए। अब m के जगह पर लिख देंगे 2 और x2 यानी कि x2 -2, फिर n और x1 तो x1 की जगह 4 m प्लस n, फिर my2 तो m के जगह पे लिख देंगे हम 2, y2 यानी कि y2 का वैल्यू हो जाएगा -3, n y1 -1 बटा m प्लस n 2 + 1। अब इसको जब सॉल्व कर, अब इसको ऐड कर दे, मल्टीप्लाई कर देंगे -4 और ये हो जाएगा प्लस में 4/3, और ये हो जाएगा -5 -3 दूना 6 -6 होगा, और फिर -1/3, और ये जो होगा -4 और +4 जो होगा कि वो हो जाएगा 0/3 और -7/3, जो कि ये हो जाएगा 0 और -7/3। तो ये q का निर्देशांक निकल गया है। p का निर्देशांक भी निकाल दिए और q का भी निर्देशांक जो है कि ये निकल गया। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि बिंदु, ये जो 2 को बिंदु दे दिया है, कोई जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -16, ये बिंदु जो है -16 किस अनुपात में बांट रहा है ना, विभाजित कर रहा है, ये निकालना है। यानी कि अब अनुपात हमको निकालना है। इसकी पहले अनुपात दे दिया था तो निर्देशांक निकालना था, लेकिन अब अनुपात निकालना है हमको, तो लिख देंगे माना। अनुपात को क्या करते हैं ना, अनुपात जो है उसको हम मान लेते हैं k और 1, जो रेशियो है उसका k और 1 मान लिया अनुपात। तो ये जो बिंदु है इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर एक फिगर बना के, ये मान लेते हैं a -3 10, और यहाँ पे है b 6 -8, और ये बिंदु यहाँ पे p जो निर्देशांक दिया है ना -1 और 6। फिगर इसीलिए ड्रॉ कर दिए ताकि जो है कि जब हम नाम लिखे तो ज्यादा परेशानी न हो। तो यहाँ पर p जो है ना कि यही AB को बांट रहा है और इसका निर्देशांक दे दिया है, और जो रेशियो में बांट रहा है ना उस रेशियो को हम मान लिए k और 1। अब लिख देंगे p का निर्देशांक। p का निर्देशांक बराबर जो फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 बटा m + n, और फिर my2 + ny1 बटा m + n। अब p का निर्देशांक दे दिया है -1, 6, जो ये m है, m के जगह पर हम रखेंगे k, और x2 तो x2 जो है ये रख देंगे हम यहाँ पर, x2 की जगह पर 6, n का मतलब 1, m और n है। जब भी रेशियो निकालना होता है तो k और 1 मान लेते हैं उसको, n के जगह पे 1 रख दिए, और x1 का वैल्यू -3 बटा m + n, my2 तो m जो है फिर रख देंगे यहाँ पे k, और y2 तो y2 की जगह पे वैल्यू है -8, ny1 10, m + n। पहले तो ये वैल्यू पूरा हम रख दिए, जो p का निर्देशांक था उसको रख दिए, m और x2 nx1 m + n my2 सबका वैल्यू रखते हुए इसको हम अब सॉल्व करेंगे तो 6k
ये हो जाएगा -3 बटा k प्लस 1, -8k और 10 से कम 10 बटा k प्लस 1, ये है -1 और 6। अब जो यहाँ पे वैल्यू हम निकाले हैं 6k -3 और -8k प्लस 10 बाई k प्लस 1, इस दोनों का ना जो है ना कंपेयरिंग करेंगे तो ये -1 के बराबर ये हो जाएगा और 6 के बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो हम वैल्यू निकाले हैं वो p का निर्देशांक निकाले हैं और यहाँ पर p का निर्देशांक दे दिया हुआ है, तो इसके साथ कंपेयरिंग करके हम जो है कि k का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते हैं, उसको लिख देंगे। जब किसी एक के साथ ही बराबर करना है, दोनों को एक साथ बराबर नहीं करना है। जैसे -1 को ही हम बराबर कर दिए 6k -3 और k प्लस 1, तो k प्लस 1 में जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगा -k और -1 और ये 6k -3 k है यहाँ पर, तो -k और ये -6k, -3 और ये -1 आ गया तो प्लस में 1 हो गया है, तो -7k और -2, माइनस से माइनस कट गया तो k बराबर हो गया 2/7। अगर k के जगह पे जब रखते हैं, इसलिए अनुपात बराबर, अनुपात जो दिया है ना, जो अनुपात दिया है k और 1 है, k का वैल्यू तो निकाल दिया 2/7 रेशियो 1, और ये जब है ना जो बट्टा पे यहाँ पर दिया हुआ ना, तो उसको हम बट्टा में ना लिख के ना मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना है नीचे 7 है, तो 7 से ही मल्टीप्लाई कर देगा तो ये हो जाएगा 2/7, तो अनुपात हो गया 2 और 7 का अनुपात हो गया। तो ये जो है कि इसका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि अब हमको अनुपात निकालना इसमें भी जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। जब भी x अक्ष से विभाजित होता है ना, तो वह जो उसका पॉइंट होता है x और 0 होगा। y अक्ष से अगर कोई बिंदु विभाजित होता है तो वह होता है 0y, और x अक्ष से विभाजित होता है तो उसको कहेंगे हम x0। लिख देंगे कि x अक्ष पर निर्देशांक बराबर x0। तो ये जो x0 है ना, ये जो है कि यहाँ पर निर्देशांक जो है इसका AB को बांट रहा है, तो इसका अनुपात निकालना है, तो लिख देंगे कि इसलिए अनुपात बराबर, जो अनुपात होगा वह फॉर्मूला फिर लगाएंगे ही mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n my2 ny1 बटा m प्लस n। और अनुपात जो है ना यहाँ पे इसका जो निर्देशांक होगा, मान लेते हैं कि वो बिंदु है P, जो बिंदु है वो P है, P का निर्देशांक लिख देना यहाँ पे P का, तो इसका जो निर्देशांक आएगा वह x और 0 के बराबर आएगा। और m के जगह पे ना या तो हम रेशियो को k और 1 मान लें, या फिर m और n को वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे ना, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे m की जगह पे m ही रहने दें और x2, तो ये x1 है y1 है, x2 और y2, x2 है -4 n और x1 यानी कि 1 m प्लस n m y2, तो y2 का वैल्यू है 5 n y1, n और y1 की जगह पर रख रहे हैं -5 बटा m प्लस n। ये जो पॉइंट निकला है ना, हमको इसी से इसका अनुपात निकालना है, यानी कि m और n का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम x के साथ कंपेयरिंग करेंगे और ये जो वैल्यू है इसको 0 के साथ कंपेयरिंग करेंगे। x के साथ कंपेयरिंग करने पर हम m और n का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर 0 के साथ अगर इस टर्म को हम कंपेयरिंग करें तो m और n का बट्टा में जो रेशियो है वो निकाल सकते हैं। इसलिए 0 बराबर, ये लाइन हम समझाने के लिए लिखी थे, 0 बराबर जो होगा 5m माइनस 5n बटा m प्लस n, और m प्लस n चला गया तो 0 हो जाएगा, 5m माइनस 5n।
5n को हम भेज रहे हैं इधर, माइनस में है तो ये हो जाएगा 5n बराबर 5m। तो इसलिए m बटा n, m के नीचे आ जाएगा n, तो 5 बटा 5। तो रेशियो हो गया कितना है, जो m रेशियो n होगा वह 1 रेशियो कट गया, तो 1 रेशियो 1। तो अनुपात हमको मालूम चल गया 1 और 1 का अनुपात। फिर कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। अब जो है कि इसका निर्देशांक भी निकालना है। जो m और n के जगह पे हम वैल्यू निकाले हैं 1 और 1, इसी 1 और 1 को ना पुट करते हुए हम निर्देशांक भी निकालेंगे। तो अब लिखेंगे फिर नेक्स्ट, अब लिख देंगे p का निर्देशांक बराबर, जो फॉर्मूला है उसको लिख के m के जगह पे 1 और n के जगह पे तो 1 लिखना ही है, x2 है तो x2 के जगह पे -4, n x1 बटा m प्लस n, फिर m y2 यानी कि 5 और प्लस n y1 की जगह पे -5 बटा m प्लस n, -4 प्लस 1 बाई 2 और 5 -5/1/2। तो इसका जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 में से 1 गया तो -3/2 और ये हो जाएगा 0। 5 में से 5 गया तो 0/2 यानी कि 0 हो गया। तो यही जो है कि इसका निर्देशांक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि बिंदु 1 2 4y x6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, एक समांतर चतुर्भुज है और ये चारों जो है एक क्रम में ही लेना है। 1 2 है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ a है 1 2, b का जो पॉइंट है वह 4y, c का पॉइंट x6 और जो d का पॉइंट है वह है 3 5। समांतर चतुर्भुज के एक शीर्ष है तो x और y का वैल्यू निकालना है। अब x और y के वैल्यू को फाइंड करने के लिए ध्यान दीजिए कि जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, समांतर चतुर्भुज का जो ये विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। लिख देंगे यहां पर कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए अब ये समद्विभाजित का मतलब होता है ना कि जो दोनों विकर्ण होता है वह एक दूसरे को बराबर बराबर काटता है। यानी कि जो AC का मध्य बिंदु होगा और BD का जो मध्य बिंदु होगा दोनों आपस में एक बराबर बिंदु पर ही आएगा। तो लिख देंगे कि इसलिए AC का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। जब ये समद्विभाजित करता है तो AC का जो मध्य बिंदु होगा यानी कि x + 1/2, कभी भी मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों पॉइंट को x वाला को जोड़ के आधा कर देंगे और y वाले टर्म को जोड़ के आधा कर देंगे। 6 + 2/2, 6 + 2/2। फिर इसका भी x वाला टर्म यानी कि 4 + 3/2 और 5 + 3/2। अब ये जो दोनों है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि लिख सकते हैं इसलिए x + 1/2 बराबर 4 + 3/2। ये जो दोनों है दो हट जाएगा तो x + 1 बराबर 4 और 3 7, तो x बराबर हो जाएगा 7 - 1 बराबर हो गया 6। तो x का वैल्यू आ गया 6। फिर वैसे ही इस दोनों को बराबर कर देते हैं, 6 + 2 और यहाँ था 5 + y था, यहाँ y का वैल्यू निकाल लेंगे। 6 + 2/2 बराबर 5 + y/2, यानी कि 6 + 2 बराबर 5 + y। तो y बराबर जो होगा वह हो जाएगा 6 और 2 8 -5। तो इसलिए x बराबर 6 और y बराबर 3। यही जो है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसमें एक a का निर्देशांक निकालना है। O का निर्देशांक और B का निर्देशांक दे दिया है। केंद्र है O, उसका निर्देशांक दे दिया है और B का निर्देशांक दे दिया है।
ए का निर्देशांक निकालना है। तो ए का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे कि ध्यान दीजिएगा, जो ओ है, ओ से ए का दूरी या फिर ओ से बी का दूरी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कंडीशन में हम ओ को अगर मध्य बिंदु मान लेते हैं ए बी का, तो लिख देंगे यहाँ पे कि ए बी का मध्य बिंदु, या फिर लिख सकते हैं डायरेक्ट ओ का निर्देशांक। ओ का निर्देशांक बराबर जो ओ का निर्देशांक जो होगा ना, वह क्या होगा, अगर ए के पॉइंट को हम मान लेते हैं एक्स और वाई, तो लिख सकते हैं यहां पर x प्लस 1/2 और फिर y प्लस 4/2। जो ये x है और 1 है, उस दोनों को जोड़ के आधा कर दिए, और फिर y और 4 को जोड़ के हम आधा कर दिए, जो कि हमको o का निर्देशांक जो है ना 2 - 3, वह हमको मिल जाएगा। क्योंकि वृत्त का जो केंद्र होता है वह बराबर होता है, यहां से त्रिज्या जो है कि वह OA और OB आपस में बराबर है। अब ये x प्लस 1/2 और y प्लस 4/2 इसको बराबर कर देंगे 2 के, और फिर यहां पर जो है कि ये x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो x बराबर 4 - 1 बराबर हो गया 3। तो x का तो वैल्यू निकल गया। वैसे ही हम अगर -3 के बराबर कर दें y प्लस 4/2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -6 y प्लस 4। तो y अब -6 और ये प्लस में जो 4 है चला जाएगा दूसरी तरफ, तो -10 हो जाएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं x a का निर्देशांक, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए a का निर्देशांक, जो a का निर्देशांक होगा जो x और y माने थे, वह हो जाएगा 3 - 10। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि यदि a और b क्रमशः पॉइंट दे दिया है, एक पॉइंट है यहां पर, मान लेते हैं कि a का पॉइंट दे दिया है -2 - 2 और b का दे दिया है 0.2 - 4, तो बिंदु a के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है, ताकि AP बराबर एक P बिंदु है ना, उसका निर्देशांक निकालना है, जिससे क्या हो ना कि AP बराबर जो हो ना वह 3/7 AB के हो जाए। AB ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है AP बराबर 3/7 AB। AB को अगर हम यहां पर नीचे भेज दे, AB के नीचे भेज दे, अगर AP को, अगर AB के नीचे भेज देते हैं AP को, तो ये 7 और 3 जो है कि वो ऊपर नीचे हो जाएगा, AB बटा AP -1, और इधर भी कर दिए 7/3 -1। -1 हमको इसीलिए करना पड़ रहा है दोनों तरफ, ताकि हमको ये जो AP और BP का पॉइंट है ना वह निकल जाए। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये जो है कि अगर हम इसको घटाते हैं AB - AP बटा AP, और फिर यहाँ पे 7 - 3 बटा 3, तो AB में से AP घट गया, तो हो गया ये BP, यानी कि हम उसको कह सकते हैं PB भी कह सकते हैं, और फिर नीचे AP है ही, साथ में देंगे तो 4/3, यानी कि BP, ये BP का वैल्यू और फिर AP का वैल्यू, ये जो आधा और आधा थोड़ा थोड़ा जो हिस्सा था ना, उसका हमको पॉइंट निकल गया, PB का वैल्यू निकल गया। यहाँ पर लिख देंगे कि रेशियो, इसलिए अगर हम जो सजा के लिख दें तो AP रेशियो BP बराबर 3/4 हो जाएगा। AP का रेशियो 3 और PB का रेशियो जो हो गया कि वह 4 हो गया। अब इस 3 और 4 के रेशियो से ना जो विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है उस पर हम निकाल लेंगे। लिख देंगे कि P का निर्देशांक बराबर जो फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 बटा m + n, और फिर my2 + ny1 बटा m + n। अब यहाँ पे वैल्यू रख देना है, m की जगह पे हम रख देना है 3 और x2 यानी कि हो गया 2, ये x1 होता है y1, ये x2 और y2, n की जगह पे 4 और x1 की जगह पे फिर -2 रख दे रहा है।
बटा m प्लस n यानी कि 3 प्लस 4, फिर my2 ny1 यानी कि -2 बटा m प्लस n यानी कि जो रेशियो रहता है उसको हम जोड़ देते हैं। यही जो है ना कि पॉइंट जो है कि वह p का निर्देशांक निकलेगा। 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 4 3 7, फिर 4 3 12, 4 दूना 8, 4 3 7 हो गया। फिर अब इसमें जो है कि लिख सकते हैं, ये दूसरी तरफ लिख देते हैं, 6 में से 8 गया तो माइनस में 2 हो जाएगा, -2/7, और फिर ये 12 और 8 20, -20/7। इसको तो हम कटा उटा पाएंगे नहीं, तो यही जो है कि वह P का निर्देशांक जो है कि वह निकलेगा। जो 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदु A और B, एक बिंदु यहाँ पे पॉइंट है रेखाखंड A जिसका पॉइंट दे दिया -2 2, और B का दे दिया है पॉइंट 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। 4 को बिंदु मान लेते हैं, 1 2 3, एक हिस्सा 2 3 और ये 4 हिस्सा, P Q और R मान लिए। इस तीनों पॉइंट को P Q R मान लिए। 4 हिस्सा में कह रहा है बांटने के लिए, 3 पॉइंट देंगे ना तो ये 4 हिस्सा हो गया। अब ये जो P का निर्देशांक निकालेंगे, लिख देंगे कि चूंकि P AB को, जो P है वह AB को 1 और 1 2 3, इधर 3 हिस्सा है और इधर 1 हिस्सा है, तो 1:3 में विभाजित करती है। इसलिए P का निर्देशांक, जो P का निर्देशांक होगा, अब रेशियो हमको अगर मालूम चल गया 1 और 3 का रेशियो, तो जो फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो P का निर्देशांक निकालेंगे तो m के जगह पर रख देंगे 1 और x2, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, n के जगह पर 3, x1 यानी कि -2, m प्लस n यानी कि 1 प्लस 3, सब वैल्यू को हम रखते गए। my2 कह रहा है तो my2, फिर n और y1 बटा m प्लस n, 2 और ये हो जाएगा -6, फिर 8 है कम 8, 3 दूना 6, 3 1 4, तो 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा -4/4, और 8 6 14। जब इसको हम कटाएंगे तो वैल्यू जो है कि वह आ जाएगा -1, और ये हो जाएगा -7/2, माइनस नहीं रहेगा, 7/2। अब निकालते हैं Q का निर्देशांक, जो कि Q है ये AB के मध्य बिंदु पर स्थित है, और जब मध्य बिंदु पर स्थित है तो इसका डायरेक्ट हम A और B के हेल्प से जो मध्य बिंदु वाला जो होता है फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से हम Q का वैल्यू निकाल लेंगे। लिख देंगे Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक बराबर, बस ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 लिख देंगे, y1 प्लस y2 बटा 2। ये जो P है, Q है, ये क्या है कि AB के मध्य बिंदु पर स्थित है, इसलिए हम ये फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। -2 प्लस 2 बटा 2, और फिर y1 प्लस y2 यानी कि 2 प्लस 8/2। ये जगह 2 में से 2 गया तो 0/2 यानी कि 0, और 8 है 2, 10 का आधा हो गया 5, तो 0 और 5 जो है कि वह Q का निर्देशांक हो जाएगा। और वैसे ही अब हम R का निर्देशांक भी फाइंड करेंगे। लेकिन चूंकि R AB को, जो R है वह 1 2 3 और 1 के रेशियो में बांटता है, पात में विभाजित करता है,
इसलिए आर का निर्देशांक जो आर का निर्देशांक होगा वो फिर फॉर्मूला जो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, इसी फॉर्मूला पर सेट कर देंगे। तो यहाँ जो है m के जगह पे अब रखेंगे 3 और x2 n x1 m प्लस n की जगह पे हम रख देंगे 3 प्लस 1 और my2 तो my2 की जगह पर 8 n y1 बटा m प्लस n। ये सॉल्व करेंगे 3 दूना 6 और 2 एकम 2, 3 1 4, 8 3 का 24, 2 एकम 2, 3 1 4। तो ये 6 में से 2 गया तो 4 बटा 4 हो जाएगा और 24 25 26 बटा 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 13 बटा 2। तो यही जो है कि वह रिक्वायर्ड आंसर आर का निर्देशांक होगा। और अब ये आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे दिए हैं। एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज का शीर्ष दे दिया है 3 0 4 5 -1 4 और जो एक और पॉइंट है -2 -1। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना वह फॉर्मूला होता है 1/2 d1 गुने d2, यानी कि विकर्ण जो होता है ना, जो विकर्ण होता है इस दोनों की गुणनफल के बराबर होता है। हमको AC और BD निकालना होगा जो कि दूरी सूत्र से प्राप्त होगा। तो निकालते हैं, पहले लिख देंगे AC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 -1 और -3 और फिर y2 माइनस y1 यानी कि 4 -0। तो 3 1 4 का स्क्वायर 16 हो गया और फिर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो 16 और 16 होता है 32, जिसका वैल्यू हो जाएगा 2 रूट 4 रूट 2, 4 रूट 2 हो जाएगा। AC का वैल्यू निकाल दिए और वैसे ही BD का भी वैल्यू निकाल दे रहे हैं। जो फार्मूला होता है इसी फार्मूला पे हम इसको निकालेंगे। तो x2 माइनस x1 कर दे रहे हैं 4 को और फिर -1 और -5 का स्क्वायर। तो 4 2 6 का स्क्वायर 36, 5 1 6 का स्क्वायर 36, जिसका वैल्यू निकल जाएगा 6 रूट 2। अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं 36 और 36 होता है 72, अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 6 रूट 2। अब लिख देंगे कि इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वन बाई 2 d1 गुने d2। एक जो पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं d1 और दूसरे पॉइंट को मान लेते हैं d2। तो 1/2 4 रूट 2 मल्टीप्लाई 6 रूट 2, 1/2 और ये 6 चौका 24 हो जाएगा। रूट 2 में रूट 2 से गुना करने पे 2 हो जाएगा जो कि कट गया तो 24। और ये क्षेत्रफल निकालने तो वर्ग इकाई, चूंकि सेंटीमीटर और मीटर तो है नहीं तो इसीलिए वर्ग इकाई लिख देंगे। ये जो है कि रिक्वायर्ड आंसर होगा।